हेलो हेलो। ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास मैंने प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, मटेरियल बजट, ये तीनों बजट शायद हम लोग सीखे थे। ठीक है, आज के क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास में हम फ्लेक्सिबल बजट सीखेंगे। ठीक है, लिखो फटाफट मेरे साथ साथ हेडिंग देके लिखो, व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? ठीक है, देखो फ्लेक्सिबल बजट का मतलब डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट में, मतलब डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट में बजट हम बनाएंगे, वो बजट को फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। जैसे कि मान लो 5000 यूनिट, 10,000 यूनिट, 15,000 यूनिट। मैंने बोला कि चलो 5,000 यूनिट में बजट बनाओ, 10,000 यूनिट में बजट बनाओ, फिर 15,000 यूनिट में बजट बनाओ। ये 5,000 यूनिट में जो बजट बनेगा उसके हिसाब से 10,000 का यूनिट में बजट बनेगा, उसके हिसाब से 15,000 यूनिट में बजट बनेगा। मतलब बजट विल बी प्रिपेयर्ड at different level of quantity, a different volume of production, वो बजट को फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। ठीक है, देखो फ्लेक्सिबल बजट बनाने का रूल क्या होगा? ठीक है, क्या आपको मालूम है कॉस्ट 3 प्रकार का होता है? हाँ सर, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, और एक होता है फिक्स कॉस्ट, और एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, देखो मान लो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तुम्हारा 10 रुपया। पहले समझो, इसको लिखने का कोई दरकार नहीं, हम बाद में सब कुछ लिखेंगे। मान लो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तुम्हारा 10 रुपया। अब बोलो 5,000 यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 5,000 इंटू 10। हाँ, 10,000 यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 10,000 इंटू 10। हाँ, 15,000 यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 15,000 इंटू 10। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होगा। अगर क्वांटिटी डबल हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट डबल हो जाएगा। ये वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है, ओवरहेड भी हो सकता है। क्वेश्चन बोल देगा कि ये वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट। ठीक है, मान लो फिक्स कॉस्ट तुम्हारा 10,000। फिक्स कॉस्ट को मैं पर यूनिट के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, और मैंने बोला कि टोटल बेसिस में फिक्स कॉस्ट तुम्हारा 10,000। ठीक है, अब बोलो 5,000 यूनिट में फिक्स कॉस्ट भी 10,000, 10,000 यूनिट में फिक्स कॉस्ट भी 10,000, 15,000 यूनिट में भी फिक्स कॉस्ट 10,000। चलो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम सेग्रीगेट करेंगे, वेरिएबल पोर्शन, फिक्स पोर्शन। वेरिएबल पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का रूल लगेगा, फिक्स पोर्शन के लिए फिक्स कॉस्ट का रूल लगेगा। आप बोलेंगे सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे? ये हमारा बेसिक चैप्टर में कवर हुआ था कि हाउ टू सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी खत्म है। चलो अब लिखना शुरू करो। देखो व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट। लिखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि नोट्स अगर तुम नहीं लिखोगे तो एग्जाम के वक्त रिवाइज नहीं कर सकते हो, और काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के वक्त रिवीजन करना। ठीक है, तो एग्जाम के वक्त रिवीजन करने के लिए हमें प्रॉपर नोट्स लिखना पड़ेगा। लिखो व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट। When we prepare budget at different level of capacity, when we prepare budget at different level of capacity oblique for different units, then such budget is called as flexible budget.
when we prepared budget at different levels of capacity oblique for different units, then such budget is called as flexible budget. Okay. Before understanding how flexible budget is to be prepared, before understanding how flexible budget is to be prepared, we must have to understand classification of a cost on the basis of behavior. We must have to understand क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट तीन प्रकार का होता है, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। लिखो उस बात को, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर cost can be classified into three types. On the basis of behavior, cost can be classified into three types. Point number A, variable cost. Point number B, semi variable cost. Point number C, fixed cost. लिखो, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which vary or change. Variable cost are those costs which vary or change proportionately with the volume of output. वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इन अदर वर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट। याद रखो इस पॉइंट को, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट होगा। इन अदर वर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट। फुल स्टॉप। Generally, material, labor and variable overheads. Generally, material, labor and variable overheads are variable cost. क्वेश्चन अगर साइलेंट रहेगा तो मटेरियल को हम वेरिएबल कॉस्ट मानेंगे, लेबर को हम वेरिएबल कॉस्ट मानेंगे, जो वेरिएबल ओवरहेड को हम वेरिएबल कॉस्ट मानेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट का रूल। फिर लिखो, फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज irrespective of change in output। चाहे आउटपुट चेंज हो या ना हो, फिक्स कॉस्ट टोटल बेसिस में चेंज नहीं होगा। इन अदर वर्ड, हाँ, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगा और वाइस वर्सा। तो लिखो, इन अदर वर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल इंक्रीज इफ वॉल्यूम डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगा। चलो, ये हो गया फिक्स कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट का पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है वो हमारे लिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब लिखो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, semi variable cost are those costs which is neither fixed cost nor variable cost। जो फिक्स कॉस्ट नहीं होता है, जो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता है, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट
आर कांस्टेंट अप टू a certain limit, semi variable cost are constant up to a certain limit, but thereafter vary according to output। एक कुछ पोर्शन तक कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद वेरी हो जाता है। A semi variable cost is to be bifurcated, फर्स्ट अब देख लिखो, a semi variable cost is to be bifurcated oblique segregated। A semi variable cost is to be bifurcated oblique segregated into variable portion and fixed portion, into variable portion and fixed portion। चलो एक दो एग्जांपल हम लिखेंगे, वो एग्जांपल में हम यही सीखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है एंड फिक्स कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, लिखो एग्जांपल 1। एक कलम करो यूनिट्स और एक कलम करो टोटल कॉस्ट। यूनिट्स 1000, टोटल कॉस्ट 5000, यूनिट्स में लिखो 2000, टोटल कॉस्ट में लिखो 10000। अब बोलो क्या ये वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखो पहले तुम पर यूनिट देखो, ये जो 1000 लेवल में टोटल कॉस्ट कितना 5000, तो पर यूनिट कितना आ रहा है 5 रुपया। ये जो 2000 लेवल यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना 10,000, यहाँ पे भी पर यूनिट 5 रुपया आ रहा है। यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट होता है, तो इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे तरीके से सीखो, समझो। क्वांटिटी 1000 था, बोलो यस और नो। यस, तो कॉस्ट कितना था 5000, क्वांटिटी डबल हो गया, कॉस्ट भी डबल हो गया। इसका मतलब जब क्वांटिटी में 100% चेंज हुआ तो कॉस्ट में भी 100% चेंज हो गया। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है क्वांटिटी के साथ, यहाँ पे कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है क्वांटिटी के साथ, तो इसीलिए ये कॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट। तो लिखो इसके साइड में लिखो, इट इज वेरिएबल कॉस्ट, इट इज वेरिएबल कॉस्ट, फुल स्टॉप। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, इस सवाल का जवाब दे दो। व्हाट शुड बी द कॉस्ट फॉर 3000 यूनिट्स। मैंने बोला 1000 यूनिट्स के लिए 5000, 2000 यूनिट्स के लिए 10,000, तो 3000 यूनिट्स के लिए कितना होगा तुम बोलो। देखो 1000 यूनिट्स में 5000, तो पर यूनिट 5 रुपया, 2000 यूनिट्स में 10,000, तो पर यूनिट 5 रुपया। अब 3000 यूनिट्स में पर यूनिट 5 रुपया के हिसाब से 15,000 हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट। तो जब तुम बजट बनाओगे वेरिएबल कॉस्ट का ट्रीटमेंट ऐसे होगा। देखो 1000 यूनिट्स का बजट होगा, 2000 यूनिट्स का बजट होगा, 3000 यूनिट्स का बजट होगा। यही तो फ्लेक्सिबल बजट होता है ना। तो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में बजट बनाओ, तो ये बजट को कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। तो 1000 के लिए अगर 5000 होगा, तो 2000 यूनिट के लिए 10,000 होगा, 3000 यूनिट के लिए 15,000 होगा, 4000 यूनिट के लिए 20,000 होगा। वेरिएबल कॉस्ट है ना। ओके, अब एग्जांपल 2 लिखो। थाउजेंड यूनिट्स में 5000, 1000 यूनिट्स में 5000। तो कॉलम बनाओ यूनिट्स, फिर कॉलम बनाओ टोटल कॉस्ट। अब लिखो 1000 यूनिट्स, यूनिट्स में लिखो 1000, टोटल कॉस्ट में लिखो 5000। तो 1000 यूनिट्स में 5000, 2000 यूनिट्स में भी 5000। बोलो क्वांटिटी तो चेंज हो गया, क्या कॉस्ट में चेंज हो रहा है? नहीं। तो यहाँ पे कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है, कॉस्ट कांस्टेंट रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट, इसीलिए वो कॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट। लिखो इसके साइड में, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट, फुल स्टॉप। अब बोलो व्हाट शुड बी द कॉस्ट फॉर 3000 यूनिट्स। अगर 3000 का बजट भी बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट को तो लेना पड़ेगा। तो 3000 यूनिट्स में कॉस्ट कितना होगा? सर 3000 यूनिट्स में कॉस्ट 5000 ही होगा।
ओके, एग्जाम्पल 2 हो गया। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 3। ये एग्जाम्पल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, यूनिट्स टोटल कॉस्ट, एक कॉलम बनाओ यूनिट्स के लिए और एक कॉलम बनाओ टोटल कॉस्ट के लिए। यूनिट्स में लिखो 1000, टोटल कॉस्ट 5000। यूनिट्स 1000, टोटल कॉस्ट 5000। यूनिट्स 2000, टोटल कॉस्ट 8000। बोलो क्या ये फिक्स कॉस्ट? नो। क्यों? क्योंकि कॉस्ट चेंज हो रहा है। अगर कॉस्ट चेंज होगा तो वो फिक्स कॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। क्या वो प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है? देखो 1000 में 5000, 2000 में अगर 10000 होता तो हम बोलेंगे कि कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1000 में 5000, 2000 में 8000। इसका मतलब कॉस्ट तो चेंज हो रहा है लेकिन प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं हो रहा है। तो कॉस्ट अगर प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट होगा, कॉस्ट अगर कांस्टेंट रहेगा तो फिक्स कॉस्ट होगा। कॉस्ट अगर चेंज होगा लेकिन प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं होगा तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। तो लिखो इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, साइड में लिखो इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब बोलो व्हाट शुड बी द कॉस्ट फॉर 3000 यूनिट्स। जब हम बजट बनाएंगे 3000 यूनिट्स का, तो अब हमें 3000 यूनिट्स का कॉस्ट कितना होगा ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। लिखो यहाँ पे हमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। पहले 3000 यूनिट्स का कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए हमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। तो बिना सेग्रीगेशन में हम 3000 यूनिट्स का कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो लिखो we have to segregate semi variable cost, we have to segregate semi variable cost into variable portion and fixed portion. We have to segregate semi variable cost into variable portion and fixed portion. हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करेंगे, कितना वेरिएबल पोर्शन कितना फिक्स्ड पोर्शन। चलो अब बोलेंगे सर सेग्रीगेशन कैसे होगा। एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं बेसिक चैप्टर में सिखाया था, फिर भी यहाँ पे भी थोड़ा रिवाइज कर दूंगा। तो ठीक है, यही तो मेरा क्लासेस का खास पॉइंट होता है कि हम सारे कॉन्सेप्ट को पहले बेसिक में सीखेंगे, फिर उसके बाद वो बेसिक कॉन्सेप्ट को चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, चलो लिखो द फॉलोइंग मेथड्स आर अवेलेबल टू सेग्रीगेट। द फॉलोइंग मेथड्स आर अवेलेबल फॉर सेग्रीगेट। सेग्रीगेशन के लिए ये सारे मेथड्स अवेलेबल है। क्या? एक होता है रेंज मेथड यानी हाई लो मेथड, एक होता है रेंज मेथड जिसको कहते हैं हाई लो मेथड, और एक होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और एक होता है स्कैटर डायग्राम। लेकिन हम स्कैटर डायग्राम ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको अभी हम नहीं सीखेंगे। हम रेंज मेथड सीखेंगे, फिर उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड सीखेंगे। तो लिखो, चलो पहले लिखो हाई लो मेथड में कैसे सेग्रीगेट किया जाएगा। हाई लो मेथड को कहते हैं रेंज मेथड। क्या कहते हैं? हाई लो मेथड को कहते हैं रेंज मेथड। ठीक है, लिखो एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हाई लो मेथड में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स पहले निकालना होगा। क्या निकालना होगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो लिखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एट हाई लेवल। ये फॉर्मूला को अच्छे से देखो, टोटल कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लो लेवल। टोटल कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लो लेवल डिवाइड बाई क्वांटिटी एट हाई लेवल माइनस क्वांटिटी एट लो लेवल। जब भी तुम्हारे सामने वेरिएबल कॉस्ट आएगा तो पहले तुम वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करोगे। तो सेग्रीगेट करने के लिए हाई लो मेथड में पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लो लेवल डिवाइड बाई हाई क्वांटिटी माइनस लो क्वांटिटी। चलो अब बोलो हाई लेवल में टोटल कॉस्ट कितना? 8000। हाई लेवल में टोटल कॉस्ट कितना? 8000 माइनस लो लेवल में टोटल कॉस्ट कितना? 5000। तो 8000 माइनस 5000 डिवाइड बाई हाई क्वांटिटी कितना? 2000 माइनस लो क्वांटिटी कितना? 1000। तो हाई
क्वांटिटी माइनस लो क्वांटिटी, तो हाई कॉस्ट माइनस लो कॉस्ट डिवाइड बाय हाई क्वांटिटी माइनस लो क्वांटिटी अगर तुम करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तुम्हारा 3 रुपया आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तुम्हारा 3 रुपया आ रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा डिले हो रहा है नेटवर्क के वजह से, बस एक चार्ट ड्रॉ करो। क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। अब लिखो क्वांटिटी में जो क्वांटिटी तुम्हें पता है वो क्वांटिटी के लिए पहले एनालिसिस करो। मुझे मालूम था कि क्वांटिटी 1000, फिर क्वांटिटी 2000, ये दो लेवल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो हम कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपया। 1000 यूनिट्स में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपया। अब बोलो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 3000 होगा। अब बोलेंगे सर कैसे हुआ? देखो 1000 यूनिट्स में पर यूनिट 3 रुपया करके 1000 यूनिट्स के लिए कितना होगा? 3000। थोड़ा सा लेवल को इंप्रूव करो। ठीक है, ये प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल कोर्सेस में तुम जा रहे हो तो लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 1000 3 रुपया करके 3000। अब 1000 में टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5000। ठीक है, 5000 में अगर वेरिएबल कॉस्ट 3000 होगा तो फिक्स कॉस्ट 2000 होगा। हाँ, अगर फिक्स कॉस्ट 2000 होगा 1000 यूनिट्स के लिए तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 2 रुपया आएगा। ये एनालिसिस तुम खुद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो 2000 यूनिट्स के पास चलो। 2000 यूनिट्स में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपया आएगा। बोले सर नो? यस। तो 2000 यूनिट्स में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपया, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा 6000 रुपया हो जाएगा। हाँ, टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 8000, तो फिक्स कॉस्ट 2000 आएगा, तो पर यूनिट 1 रुपया। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन करना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फिक्स कॉस्ट का टोटल हमें चाहिए। चलो 3000 लेवल में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपया आएगा। हाँ, तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा 9000 हो जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट टोटल में 2000 तो आएगा, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा 11000। चलो अगर 4000 के लिए कैलकुलेशन करोगे तो 4000 में 3 रुपया 12000, फिक्स कॉस्ट 2000, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा 14000। ठीक है, ओके। चलो कॉस्ट का एनालिसिस हो गया। फ्लेक्सिबल बजट के लिए कॉस्ट का एनालिसिस हो गया। अब लिखो फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट। हाउ फ्लेक्सिबल बजट इज टू बी प्रिपेयर्ड, विद इन ब्रैकेट में लिखो फॉर्मेट। हाउ फ्लेक्सिबल बजट विल बी प्रिपेयर्ड, विद इन ब्रैकेट में लिखो फॉर्मेट। देखो एक कॉलम बनाओ पर्टिकुलर के लिए। मान लो 1000 यूनिट्स के लिए हम बजट बनाएंगे, 2000 यूनिट्स के लिए बजट बनाएंगे, 3000 यूनिट्स के लिए बजट बनाएंगे, 4000 यूनिट्स के लिए बजट बनाएंगे। चलो तुम कैलकुलेशन करो मटेरियल कितना लगेगा 1000 यूनिट्स के लिए, 2000 यूनिट्स के लिए, 3000 यूनिट्स के लिए, 4000 यूनिट्स के लिए। फटाफट मेरे साथ साथ फॉर्मेट ड्रॉ करो। आप बोलेंगे सर आप तो पहले से फॉर्मेट ड्रॉ करके रखे हैं। हाँ बेटा, मैं पहले से फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा हूं, लेकिन तुम कोशिश करो मैं जब समझाता हूं उस वक्त में मतलब विद इन दैट टाइम ड्रॉ करने के लिए कोशिश करो। 1000 यूनिट्स में मटेरियल कितना लगेगा, 2000 यूनिट्स में मटेरियल कितना लगेगा, 3000 में कितना, 4000 में कितना। ये बहुत सिंपल है। थोड़ा सा एग्जांपल समझो। मान लो मटेरियल तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। हाँ, मटेरियल भी फिक्स कॉस्ट हो सकता है, तो यही मान लो कि मटेरियल तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट। फिर पर यूनिट 2 रुपया,
तो 1000 के लिए 2000 होगा, 2000 के लिए 4000 होगा, 3000 के लिए 6000 होगा, 4000 के लिए 8000 होगा। बस इसमें क्या बात है। हाँ, फिर लेबर लिखो, 1000 का, 2000 का, 3000 का, 4000 का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000 का, 2000 का, 3000 का, 4000 का। जो ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन वेरिएबल का रूल लगेगा, फिक्स्ड पोर्शन फिक्स का रूल लगेगा, टोटल कॉस्ट। ओके, यही होता है तुम्हारा फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट। फटाफट ड्रॉ करो, अगर ड्रॉ नहीं किए हो तो फटाफट ड्रॉ करने के लिए कोशिश करो। दो मिनट रिवाइज करो। ओके, एग्जाम्पल 10 रीड करो। तुम्हारा स्टडी मैट में ये इलस्ट्रेशन 10, मेरे मैट में ये एग्जाम्पल 10, तुम एग्जाम्पल 10 रीड करो।